हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास जो है देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो अशोक चक्र बना हुआ है, यानी जो तिरंगा झंडा हमारा है उसके बीच में एक अशोक चक्र बना है, उसमें जो है जो लाइन पड़ी होती है यानी तीलियां होती हैं, वह कितनी होती हैं? तो वह जो है 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं उसमें? 24 तीलियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो थी वह जो है राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सी फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी, यानी अभी मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो स्टेपीज, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। फीमर कहाँ की हड्डी है? तो यह जो है जांघ की हड्डी है। कहाँ की? जांघ की हड्डी है फीमर। ठीक है। तो फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी है शरीर में। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। कितनी हैं? 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वनीकरण कहते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है वह डिगबोई असम में स्थित है। कहाँ पर? डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुबुद्दीन शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? कुली कुतुबुद्दीन शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। किससे है? दूध से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है। कौन सा है? फेयरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय
26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। यह मुस्लिम पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था वह मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। क्या है? सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वह आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। किसकी? आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो है वह कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किया था। कब किया था? 1893 में इन्होंने संबोधित किया था। कहाँ पर? तो यह जो है शिकागो में किया था इन्होंने। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। क्या नाम है? सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद ग्रंथ में है। किसका उल्लेख? गायत्री मंत्र का उल्लेख। ठीक है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। किस आंत में? छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। किस धातु का? तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है वह पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। ठीक है। किस सिद्धांत पर? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े वृक्ष की जो है सहतूत जो वृक्ष होता है उनकी कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। किस वृक्ष के? सहतूत के वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। ठीक है।
अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे की खान के लिए जो है प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ पर? रेटिना में बनता है। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक महोदय ने लगाया था। किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक महोदय ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर जो है कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर सेकंड होती है। कितनी? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम में घूमता है? तो वह एकमात्र ग्रह शुक्र ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। ठीक है। यह सारे ग्रहों से अपोजिट दिशा में घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस जो है हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक गैस है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु जो है 4.6 अरब वर्ष है। कितनी? 4.6 अरब। ठीक है, वर्ष है। ठीक है, बहुत लंबा वर्ष काल है इसका। कौन सा पुच्छल तारा 76 यानी 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लेता है। कितना? 500 सेकंड का समय लेता है। ठीक। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कहाँ? पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान गैस है। कौन सी गैस? रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज? थोरियम खनिज पाया जाता है। ठीक है।
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। कौन सी? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।